कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आज हम उसका इंट्रो देखेंगे। तो उसका इंट्रो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के आपसी सहयोग से 1978 में यूएसएसआर रूस स्थित अल्मा आटा स्थान पर विश्व जन स्वास्थ्य समस्याओं पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ, ये दोनों के आपसी सहयोग से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि रूस में स्थित यूएसएसआर, जो वहाँ एक स्थान का नाम है अल्मा आटा, वहां पर विश्व स्तरीय लेवल पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में हमारे विश्व के बहुत सारे देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सम्मिलित देशों ने इस विश्व स्तरीय स्वास्थ्य समस्याओं के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। और इस सम्मेलन में जो भी देश ने भाग लिया था, वो स्वास्थ्य समस्या जो हो रही थी, वो सारी चीज की अब तक की जानकारी ली कि हमारा जो विश्व में जो भी हमारा लोगों को जो भी स्वास्थ्य समस्या हो रही है, वो सबसे ज्यादा किस में हो रही है। तो इसमें देखा गया कि विशेषकर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं बढ़ते संक्रामक रोगों की स्थिति का अवलोकन किया। तो ये जो अब तक की जो जानकारी ली थी हमारे विश्व के जो स्वास्थ्य समस्या हो रही थी, वहाँ जो जानकारी लिया गया अब तक का, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें शिशु मृत्यु दर मिला, मातृ मृत्यु दर जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन आती है, और बढ़ते संक्रामक रोग के अवलोकन किया गया। इस गहन समस्या पर विचार विमर्श किया गया। ये सारी चीज का ज्यादा समस्या मिली और इस पे जो है गहन समस्या का विचार विमर्श किया गया। तो हम नेक्स्ट देखेंगे उसका डिफिनीशन। हेल्थ केयर की डिफिनीशन क्या है? तो हेल्थ केयर वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसके तहत स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं समान रूप से सभी क्षेत्रों में संपादित की जाए। हमारा जो हेल्थ केयर वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसके तहत जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है, वो सभी सेवाएं सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग के लोगों को संपादित की जाए, जिससे क्या हो कि समुदाय के सभी वर्गों को समुचित लाभ उनके घरों पर ही मिल सके। इससे क्या होगा कि हमारे जो समुदाय के लोग होंगे, हमारे जो कम्युनिटी के लोग होंगे, उनको जो स्वास्थ्य सेवा जो है उनके घरों पे ही मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की अवधारणा क्या क्या है? फर्स्ट है पर्याप्त भोजन। पर्याप्त भोजन मीन्स क्या है कि जैसे जो हमारा जो खाने का क्वांटिटी है, जो खाने की जो हमारा हम जो भोजन लेते हैं, उसकी मात्रा उतना ही लेंगे जितना कि हमारा बॉडी की आवश्यकता होगी। हम उसमें मात्रा में कम नहीं कर सकते हैं। मतलब हम पर्याप्त भोजन लेंगे कि जैसे कि हम जो डेली का खाना खाते हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और सारी चीजों को ऐड करेंगे, शामिल करेंगे अपने आहार में, अपने खाना पीने में। सेकेंड है आवासीय सुविधा। आवासीय सुविधा मीन्स हाउसिंग फैसिलिटी होती है। तो हाउसिंग फैसिलिटी मतलब हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे और अपने घर के अगल बगल मतलब पानी का जमाव नहीं रखेंगे। अगर हम पानी का जमाव रखते हैं तो उससे हमें डेंगू मलेरिया होने की समस्या हो सकती है। अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। थर्ड है बुनियादी स्वच्छता। बुनियादी स्वच्छता मीन्स बेसिक सैनिटेशन, मीन्स अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, डेली का नहाना धोना है, साफ कपड़ा पहनना है, नाखून को काट करके रखना है, ये सारी चीजों की स्वच्छ रखना है। फोर्थ है स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन मीन्स हेल्दी लाइफ, अपना लाइफ को हेल्दी बना के रखना है। तो अपना लाइफ हेल्दी कैसे हो सकता है? तो अपने पर्याप्त भोजन लगेंगे, फिर अपने प्रॉपर हाइजीन रखेंगे, फिर अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। और इसमें हम स्वस्थ रहने के लिए मतलब हम इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं कि मतलब जैसे मॉर्निंग वॉकिंग कर सकते हैं, सुबह का घूमना दौड़ना, और योगा कर सकते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, खेल कूद में भाग ले सकते हैं। इससे हमारा हेल्दी लाइफ हो सकती है। फिफ्थ है संक्रामक रोगों का नियंत्रण। संक्रामक रोगों का नियंत्रण में जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें कम्युनिकेबल डिजीज पे हम कंट्रोल करेंगे, जैसे कि अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टीबी है, ये सारी चीज जैसे हाल फिलहाल में कोविड-19 था, तो क्या था कि कम्युनिकेबल डिजीज था, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। तो क्या हो कि कम्युनिकेबल डिजीज अगर किसी दूसरे को वो संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है,
तो अगर हम उससे बात कर रहे हैं तो उससे हम दूरी मेंटेन रखें। और उसका जो यूज किया हुआ सामान होगा, बेडशीट होगा, चादर होगा, कंघी होगा या टॉवेल, जो भी उसका सामान होगा, वो उसे हम यूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए स्वास्थ्य। तो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 1977 में ही निर्णय लिया गया था कि 2000 ईस्वी तक स्वास्थ्य सबके लिए, जिसकी स्वीकृति 1978 के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यूएसएसआर के अल्मा आटा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो भी हमारा विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था, वो 1977 में ही निर्णय लिया गया था कि जो हमारा 2000 ईस्वी तक स्वास्थ्य सबके लिए होगा, जिसकी स्वीकृति 1978 में जो यूएसएसआर जो रूस में स्थित अल्मा-अता स्थान पे जो हमें सम्मेलन हुआ था, वो 1977 में ही निर्णय लिया था कि 1978 के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उसमें हम सबकी सम्मति से उसे पारित करेंगे कि 2000 ईस्वी तक स्वास्थ्य सबके लिए होगा, जरूरी होगा। इसमें जो है इस सम्मेलन में 2 घोषणाएं की गई। फर्स्ट है अच्छी किस्म का भोज्य पदार्थ सबको मिले। अच्छी किस्म का भोज्य पदार्थ सबको मिले मीन्स क्या हुआ कि जो हम अच्छा खाना पीना खाएंगे वो सबको मिलना चाहिए। यहाँ नहीं कि उच्च जाति के लोग को मिल रहा है, निम्न जाति के लोगों को नहीं मिल रहा है, या फिर धर्म को लेके दो राय नहीं करना है, सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। सेकेंड है आवश्यक दवा सबको मिले। आवश्यक दवा सबको मिले मीन्स जो बेसिक मेडिसिन होता है, सर्दी खांसी फीवर, ये सारी के जो मेडिसिन होता है वो सबको मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट। चेंजिंग क्या आई है, पहले के अनुसार अब में क्या क्या बदलाव आया है। तो देखेंगे कि शिक्षा की कमी, संसाधनों का अभाव तथा पुरानी मान्यताएं एवं विचारों में जकड़े रहने के कारण स्वास्थ्य सेवा का लाभ जितना लेना चाहिए था नहीं ले पाते थे। क्या था कि पहले के लोग शिक्षित कम थे और संसाधनों की भी कमी थी कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था और वो टाइम पे भी नहीं पहुंच पाते थे। तो संसाधनों की भी कमी थी और उतना शिक्षित भी नहीं थे। और क्या है कि पुरानी मान्यताएं एवं विचारों में जगह, मतलब पुरानी मान्यताएं मीन्स क्या होता है कि मतलब जैसे जो पहले के लोग जो ग्रामीण लोग थे, वो थोड़ा मतलब झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करते थे कि मतलब उन्हें कोई डिजीज भी हो जाती थी तो वो उनको झाड़ फूक के थ्रू ही उसको सही करने की कोशिश करते थे, वो हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। तो इससे क्या होता कि उसके कारण स्वास्थ्य सेवा का लाभ उनको जितना लेना चाहिए था वो नहीं ले पाते थे, उनको जितना स्वास्थ्य सेवा लेना चाहिए था वो नहीं ले पाते थे। फलस्वरूप ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो उनको जो स्वास्थ्य सेवा लेना चाहिए था वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे, तो स्वास्थ्य सेवा कुछ भी नहीं ले पाते थे, अपने आप को केयर नहीं कर पाते थे कि हमें क्या हुआ है, हमें कैसे रहना है, ये सारी चीज की केयर नहीं कर पाते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनको दिन प्रतिदिन और वो समस्या बढ़ती जा रही थी। तो क्या हुआ कि परंतु विभिन्न स्वास्थ्य कमेटी के सुझाव और जन सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण लोगों के विचारों एवं भावनाओं में पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया है। परंतु क्या देखा गया कि जो हमारा विभिन्न तरह की जो स्वास्थ्य कमेटियां होती है, उनके सुझाव से स्वास्थ्य जो भी विभिन्न तरह के जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और स्वास्थ्य कमेटी होती है, तो वो एक अपना सुझाव रखा कि मतलब ग्रामीण लोगों में जो समस्याएं बढ़ती जा रही है तो उसे हम कैसे उनको निकालें। तो क्या हुआ कि मतलब जन सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगे। जन सूचनाओं का आदान प्रदान मीन्स यही होता है कि हम जो भी कम्युनिटी में जाते हैं, समुदाय में जाते हैं उनको हेल्थ सेवा देने, तो मतलब हम उनको कोई भी डिजीज को लेके बताते हैं कि मतलब आपको अगर टीबी है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उससे हम कैसे सही हो सकते हैं, ये सारी चीजों को मतलब हम उनको पूरा मतलब या तो बैनर के थ्रू, अगर शिक्षित नहीं है तो उनको बैनर के थ्रू बताएंगे। ये सारी चीजें के थ्रू हम उनको जन सूचनाओं का आदान प्रदान करके उनको शिक्षित किए और तो उसमें यही देखा गया कि लोगों में विचार भी बदला और भावना भी बदली। ये सारे हम स्वास्थ्य सेवा जब देने लगे कम्युनिटी में घूम घूम के, तो उनके विचार में भी बदलाव आया और भावनाएं भी बदली। तो अतएव इस बदलाव के फलस्वरूप स्वास्थ्य कर्मी को
निम्न बातों पे पहल करने की आवश्यकता है। जब इतना चेंजिंग लोगों में देखा गया तो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको कुछ बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है सभी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। सभी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा उनको देंगे, बल्कि वो ग्रामीण स्तर हो या शहरी स्तर हो, मतलब जो भी स्तर हो उनको हर एक स्तर पर उनको हम स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। सेकंड है रोगों से निदान एवं नियंत्रण पर विशेष ध्यान। रोगों से निदान एवं नियंत्रण पर विशेष ध्यान। अगर उन्हें कोई भी डिजीज हो जाता है तो उससे हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, उनको हम कैसे उस रोग से निदान दे सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनको मतलब उस रोग पे नियंत्रण करना है। थर्ड है जल्द से जल्द रोगों की पहचान एवं उसका इलाज। और थर्ड में देखेंगे कि अगर उन्हें कोई भी डिजीज हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो उनको सबसे पहले जितना जल्द हो सकता है उस रोग की पहचान करेंगे और फिर उसका जल्द से जल्द हम इलाज करेंगे। फोर्थ है पुनर्वासन। पुनर्वासन मीन्स होता है रिहैबिलिटेशन, मीन्स पहले के जैसा करना। अगर कोई आदमी को कोई भी चीज का लत लग जाता है तो उसको क्या होता है कि वो लत छुड़ाने के लिए उनको पहले के जैसा बनाना हम कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता है कि जैसे किन्हीं को शराब पीने की आदत है तो उनको क्या होता है कि रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वासन करते हैं, मतलब उनको लत छुड़ाने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डिफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, ठीक हो तथा रोग मुक्त हो तो उसे हम स्वस्थ कहा जाता है। अगर कोई आदमी शारीरिक सही हो, मानसिक सही हो, सामाजिक सही हो, आध्यात्मिक सही हो, ठीक हो और उन्हें कोई भी तरह का कोई भी रोग नहीं हो तो उसे हम स्वस्थ कहेंगे। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का आयाम। तो फर्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मीन्स फिजिकल हेल्थ। अगर कोई पर्सन का फिजिकल सही हो, मतलब उनका हाथ पैर सही से चल रहा हो, सही से अपने आप उठ बैठ रहे हैं, घूम टहल रहे हैं और जो भी फिजिकल एक्टिविटी होता है वो अपने आप कर रहे हो बिना किसी सहारा के, तो उसे हम फिजिकल हेल्थ कहेंगे। सेकेंड है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मीन्स मेंटल हेल्थ। अगर वो पर्सन को कोई भी तरह का टेंशन नहीं हो, अगर वो पर्सन डिप्रेशन में भी नहीं हो और चीजों को सोचने समझने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो उनके अंदर, ऐसा नहीं कि वो पर्सन तो फिजिकल सही है और मेंटल डिस्टर्ब है तो उन्हें हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। ये सारी चीज अगर उनमें कंप्लीट हो तो उसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। थर्ड है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मीन्स अगर हम जो भी समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ जो रूल रेगुलेशन होता है उसे हम फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे के साथ उठना बैठना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए और लोगों के सामने अपनी बात को रख सके और मतलब उनकी बातों को भी हम सुने समझे, तो उन्हें हम सोशल वेलबिंग कहेंगे, सोशल हेल्थ कहेंगे। फोर्थ है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम को जो भी धर्म के हैं, हमें अपने धर्म के अनुसार ही हमें वो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होना है। ऐसा नहीं कि अपने धर्म के विरुद्ध में जाके अपने आध्यात्मिक हैं, तो उन्हें हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहेंगे, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।